Hello. Now, question number 11 of exercise 1.3, and it is a function from 1 to 3 to the set containing ABC given by f of 1 equal to A, f of 2 equal to B, and f of 3 equal to C. Find f inverse and also show that f inverse is also it's same as f. Okay. So first, to prove function is invertible, we have to prove the function is 1 1 and on 2. So here f is a function from 1 to 3 to set containing A, B, C, and f is given by image of 1 is A, image of 2 is B, and image of 3 is C. And यहाँ से आप देख सकते हैं different number and different answer. Also, range of function is a set containing ABC. It is same as codomain, and so we can say this function is bijective. This function is bijective, and if the function is bijective, it means its inverse exists. So f inverse exists, and f inverse is a function which is from set containing ABC to the set containing 1 to 3. And what is f inverse? So here image of A is 1, because in f, under f, image of 1 is A, so in f inverse image of A is 1. Similarly, image of B is 2 and image of C is 3. So this one is your f inverse. Now from this one you can see your function f inverse is bijective. Actually f inverse is bijective for any function. बराबर, अगर आपका फंक्शन मेन फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसका यूज करके हम f इनवर्स फाइंड करेंगे, and f inverse is always bijective function. So f inverse is bijective function. Now f inverse is bijective function, it means what? Inverse of f inverse exists. बराबर, therefore inverse of f inverse ये भी एग्जिस्ट होगा, क्योंकि हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होगा. अब ये जो f इनवर्स इनवर्स है उसका डोमेन क्या होगा? तो f इनवर्स इज फ्रॉम ABC टू 1 2 3, तो उसका जो इनवर्स होगा उसका डोमेन होगा 1 2 3, एंड उनका कोडोमेन हो जाएगा ABC. ओके. अब इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कैसे होगा? तो यहाँ पर f इनवर्स में a का इमेज 1 था, तो उसके इनवर्स में 1 का इमेज a हो जाएगा, देन 2 का इमेज b होगा, एंड 3 का इमेज c हो जाएगा. अब जरा आप ये देखो, फंक्शन f is from 1 to 3, set containing 1 to 3 to the set containing ABC. Here you can see f inverse inverse, domain 1 to 3, codomain ABC. f में 1 का इमेज a था, 2 का इमेज b एंड 3 का इमेज c था. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 का इमेज a, 2 का इमेज b एंड 3 का इमेज c. तो ये दो जो ऐसे फंक्शन है जिनका डोमेन सेम है, उनका कोडोमेन सेम है, उनकी डेफिनेशन भी सेम है, एंड दैट इज डेफिनेशन ऑफ इक्वल फंक्शन. तो इक्वल फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करके हम बोल सकते हैं कि भाई f इज सेम एज f इनवर्स इनवर्स. तो इनवर्स का इनवर्स फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, तो एक्चुअली वो मेन फंक्शन दैट इज f होगा. बराबर. अब इसी का यूज करके हमको नंबर 12 दिया गया है, जिसमें आपको इन जनरल प्रूव करना है. तो हियर f from x to y be an invertible function, show that inverse of f inverse का inverse is f. बराबर, जैसे कि inverse of f is f, तो f inverse उसका inverse आपको प्रूव करना है f. अब हम इसमें भी सेम प्रोसीजर करेंगे कि भाई डोमेन सेम बता दो, कोडोमेन सेम बता दो, और फिर आप डेफिनेशन भी सेम बता दो, तो हो जाएगा ये दोनों फंक्शन इक्वल. तो फॉर दैट योर फर्स्ट लाइन इज f from x to y. From question, your first line is f from x to y be an invertible.
बराबर। ये जो फंक्शन f है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। इट मीन्स f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बराबर। f इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो f इज बाइजेक्टिव फंक्शन एंड f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो f इनवर्स फ्रॉम y टू x एग्जिस्ट, आपका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होगा एंड इट इज बाइजेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि इनवर्स फंक्शन ऑलवेज बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो f इनवर्स फ्रॉम y to x exist and it is bijective. It means what? It means inverse of inverse also exist, क्योंकि अगर फंक्शन 1 1 and on 2 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो उसके लिए सिंबल कौन सा होगा? f इनवर्स इनवर्स। f इनवर्स इज फ्रॉम y to x, तो ये फंक्शन का इनवर्स जो होगा उसका डोमेन हो जाएगा x एंड कोडोमेन हो जाएगा y। तो देखो हमारे f जो मेन फंक्शन है उसका डोमेन x एंड कोडोमेन y है, इनवर्स ऑफ इनवर्स में भी डोमेन x एंड कोडोमेन y है। तो हमने ये तो दिखा दिया कि भाई डोमेन एंड कोडोमेन सेम है। अब आएगा डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन के लिए आपको इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, बराबर। इसमें हम जो स्टार्ट करते थे कि भाई लेट x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू x एंड f ऑफ x इज इक्वल टू y। ये हम मेन फंक्शन f के लिए बात कर रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू x एंड fx इक्वल टू y वेर योर y इज इन सेट y। अब fx इक्वल टू y, तो यहां से हम इनवर्स की डेफिनेशन लेके आते थे, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। ओके, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो आपका y कहां पर है, तो y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। अगर मैं दोनों साइड f इनवर्स फंक्शन अप्लाई करता हूं, f इनवर्स का इनवर्स, बराबर, दोनों साइड अगर हम f इनवर्स इनवर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? f इनवर्स y इक्वल टू f इनवर्स इनवर्स ऑफ x, बराबर। ये दोनों साइड हमने f इनवर्स ऑफ इनवर्स अप्लाई किया। नाउ दिस वन इज f इनवर्स इनवर्स एंड दिस वन इज f इनवर्स। तो ये तो दो एक दूसरे के इनवर्स है, वही तो हमने बोला है कि भाई f इनवर्स का इनवर्स, उसी को हमने f इनवर्स दिया है। तो f इनवर्स इनवर्स एंड f इनवर्स ये दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा, तो हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू f इनवर्स इनवर्स ऑफ x। तो ये हमने क्या प्रूव किया कि f इनवर्स ऑफ इनवर्स x इज ऑल्सो y। तो अब देखो हमने स्टार्ट किया था उस टाइम क्या लिखा था? एफ एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एफ इनवर्स इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑल्सो वाई। तो आपकी डेफिनेशन भी सेम है, तो फंक्शन का डोमेन सेम है, फंक्शन का कोडोमेन सेम है, फंक्शन की डेफिनेशन सेम है एंड दैट्स व्हाई वी से एफ इनवर्स is f itself. Okay, so this one is number 11 and 12 from exercise 1.3. Now moving on, number 13, and number 13 is one function is given from R to R and its formula is given by fx equal to, या तो it's defined by 3 minus x cube raised to 1/3 power. Question is find f composition of x equal to question mark. ओके, ऑप्शन दिए हैं तो हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं।
solution. Now here FOFX, FOFX, that is f of fx. Now f of what is fx? So fx is given 3 minus x cube रेश टू 1/3. ये हमारे fx की फॉर्मूला है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं, बराबर. ये जो बहुत कुछ बड़ा दिख रहा है 3 माइनस एक्स क्यूब रेश टू 1/3, इसी को हम सपोज कर लेते हैं y. तो अगर हम इसको y सपोज कर लेते हैं तो ये f ऑफ y हो गया. अब वापस हम f की फॉर्मूला देखते हैं और f की फॉर्मूला के हिसाब से f ऑफ y कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस वाई क्यूब रेश टू 1/3 पावर. अब हम 3 माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ जो हमने सपोज किया है ना उसका यूज करके. तो फर्स्ट अप्लाई क्यूब ऑन लेफ्ट एंड राइट. तो देयरफॉर 3 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब. ये हमने क्या किया, क्यूब अप्लाई किया दोनों साइड, राइट. तो ये 3/3 कैंसिल हो गया और यहाँ पर y रेश टू 3 हो गया. ओके, अब क्या चाहिए आपको, 3 माइनस वाई क्यूब. तो हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं. तो अगर आप वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब की पोजीशन चेंज कर लेंगे तो 3 माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो चुका है, बराबर. और यहाँ से हम 3 माइनस वाई क्यूब का जो वैल्यू हमने फाइंड किया है वो पुट कर लेते हैं. एक्स क्यूब का कितना पावर, 1/3 पावर. तो 3 एंड 1/3 कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा x. तो जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है. ओके भाई, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 14. चलो, तो 14 में आपको दिया गया है f is a function from r minus singleton minus 4/3 to r, and where fx is given by 4x upon 3x plus 4 inverse of f, inverse of f is the map. फंक्शन के लिए हम मैपिंग भी वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैप वर्ड दिया है. तो फंक्शन, उसके लिए एक और वर्ड है मैपिंग, तो ये मैप वर्ड दिया है. g, it is from range of function to r minus singleton minus 4/3 is given by, बराबर. इसका फॉर्मूला आपको फाइंड करना है, g of y. तो यहाँ पर हम 1 1 on 2 चेक नहीं करेंगे. व्हाट इज रीजन, बिकॉज इन ऑप्शन, आई एम नॉट राइटिंग ऑप्शन, बट इन ऑप्शन आपको कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है नन. अगर नन लिखा होता तो मैं चेक करता कि भाई फंक्शन 1 1 है या नहीं है, बराबर. तो डायरेक्टली हम एफ इनवर्स, दैट इज जी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे. तो जी का फॉर्मूला फाइंड करने का हमारा जो तरीका था वो ऐसे था, कुछ एफ एक्स इक्वल टू वाई, फिर हम एक्स को सब्जेक्ट बना लेते थे. तो एफ एक्स का फॉर्मूला है 4x अपॉन 3x plus 4 equal to y. That is 4x equal to 3xy plus 4y. So 4x minus 3xy is equal to 4y, and if I take x common, then 4 minus 3y is equal to 4y. तो यहाँ से आपको मिल गया x 4y अपॉन 4 माइनस 3y. ओके भाई, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा कि भाई एफ एक्स इक्वल टू कितना है, y. g क्या है, इनवर्स. तो हम दोनों साइड g अप्लाई कर लेते हैं. तो अगर आप g अप्लाई कर लेंगे तो g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू g ऑफ y, बट g एंड f आर इनवर्स. तो इफ g एंड f आर इनवर्स, देन g कंपोजिशन f इज आइडेंटिटी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x is equal to g of y. Now g of y equal to x, so we want value of x in terms of y. So this one is value of x in terms of y. So it is
4y upon 4 minus 3y. This one is g of y, and this one is your formula. तो in option B it is given 4y upon 4 minus 3y. मैंने ऑप्शन नहीं लिखे बट ऑप्शन बी में ये फॉर्मूला दिया गया है g का 4y upon 4 minus 3y. Okay, so this one is our exercise. Okay, now our next topic is binary operation. Okay, so what is binary operation? So definition is, if A is any non-empty set, means here one non-empty set is given, A not equal to empty set, then a function स्टार, ये जो सिंबल है बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम ज्यादातर स्टार सिंबल यूज करते हैं, एक्चुअली इट इज वन टाइप ऑफ फंक्शन, बराबर। तो a नॉट इक्वल टू 5, देन अ फंक्शन, मेन चीज आपको ये समझना है कि ये भी एक फंक्शन है, बस हमने f की जगह पर ये नया सिंबल लिखना स्टार्ट किया है। फंक्शन स्टार फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a to a, this one is called binary operation. If A is any non-empty set, then a function star from the set A cross A, that is Cartesian product of A and A, to the set itself is called binary operation. बराबर। तो हमने एक्चुअली ये एक टाइप का फंक्शन ही है, बट A क्रॉस A टू A है, तो इनको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अब जैसे ही ये फंक्शन है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आएगा कि भाई इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन तो आपको मिल गया है ए क्रॉस ए। सेकेंड थिंग, इसका कोडोमेन क्या है, ए। और अब है नेक्स्ट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज नंबर ऑफ फंक्शन, बराबर। नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, कितने बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लो आपके सेट ए में n एलिमेंट है, अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो इसमें हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दैट इज n इंटू n। व्हाट इज n इंटू n, इट इज n स्क्वायर। अब एक चीज हम पहले से जानते हैं और वो है, if f is a function from a to b, f is a function from a to b, then number of function, बराबर, नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन, इसके लिए हम फॉर्मूला बोलते हैं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी रेश टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। दिस वन इज जनरल फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एन ऑफ बी के पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ओके, तो यहाँ पर आपका जो डोमेन है वो है ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ इटसेल्फ, एंड कोडोमेन इज ए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बराबर, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। एक्चुअली ये भी फंक्शन है, तो इसलिए हम नंबर ऑफ फंक्शन की फॉर्मूला से ही बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर आपके कोडोमेन में, क्योंकि यहाँ पर बी कोडोमेन था तो हमने एन बी लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए रेश टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, दैट इज ए क्रॉस ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज n and number of element in a cross a is n square. So this one is our formula for number of binary operation on the set A. If the set A has n elements, this one is for finite set. So if in A there are n elements, then number of binary operation is n raised to n square. This one is our formula. So binary operation क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ फंक्शन, ये भी एक टाइप का फंक्शन ही है। अब हम देखते हैं थोड़े डिफरेंट टाइप के बाइनरी ऑपरेशन, चेक करते हैं कि भाई वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, बराबर। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए
Okay, so this one is our example number 29. And the question is, show that addition, subtraction and multiplication are binary operations on R, but division is not binary operation on R. Further, show that division is binary operation on R star of non-zero real numbers. तो आपको प्रूव करना है कि भाई एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब मैंने बोला कि भाई आप ये प्रूव करो कि ये फंक्शन है। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? तो फंक्शन की डेफिनेशन थी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। व्हाट इज फंक्शन? तो फॉर एवरी एलिमेंट x of domain that is unique, बराबर, that is unique, y belongs to codomain of function such that fx equal to y, means हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। बस इतना अगर आप प्रूव करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शन है। तो अभी हमको एडिशन प्रूव करना है कि एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन आर। तो प्लस ऑन आर, इसका मतलब आर क्रॉस आर टू आर। अब यहां से हम क्या करेंगे? आर क्रॉस आर में से एक एलिमेंट लेंगे इन जनरल और हम बताएंगे कि उसका यूनिक आंसर होता है और वो भी सेट आर में। तो फॉर एवरी ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, ए प्लस बी इज यूनिक। अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हैं और उनका एडिशन करते हैं तो वो यूनिक होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 2 + 3 5 है तो आफ्टर सम टाइम 2 + 3 इक्वल टू एनीथिंग डिफरेंट देन 5, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, वो यूनिक ही होता है। तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, ए प्लस बी इज यूनिक एंड ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। दो रियल नंबर का एडिशन भी रियल ही होता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जितने भी आप एलिमेंट आर क्रॉस आर से लेंगे वो हर एक एलिमेंट का एडिशन यूनिक होगा एंड वो आपके कोडोमेन में है। एंड दैट्स व्हाई प्लस इज अ फंक्शन। प्लस इज अ फंक्शन बट फॉर दिस वन वी यूज इट इज बाइनरी ऑपरेशन। तो मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस, ये प्लस है, is binary operation, that is addition is binary operation on R. Similarly आपको प्रूव करना है for minus। तो minus R क्रॉस R to R, क्या ये फंक्शन होगा? ये आपको देखना है। ओके, एक्चुअली इट इज फंक्शन, तो मैं डायरेक्टली माइनस फंक्शन ही लिख रहा हूँ। तो फॉर एवरी ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू R क्रॉस R, ए माइनस बी इज यूनिक। अगर आप कोई दो नंबर लेते हैं और उनका जो डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो यूनिक होता है। एंड ए माइनस बी, दो रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन रियल ही होता है, दैट्स व्हाई ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर। एंड सो वी से माइनस इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर, बराबर। तो यहां पर लिखता हूं मैं multiplication for R cross R to R, and for every AB belongs to R cross R, A into B is unique। अगर आप दो नंबर हैं और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो यूनिक होगा। एंड ऑल्सो A into B belongs to R, and that's why multiplication is also binary operation। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर जिसमें बोला गया है कि डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ऐसा प्रूव करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी ऑर्डर पेयर फाइंड करनी होगी आर में जिसका इमेज पॉसिबल नहीं है, बराबर। तो हम एक ऑर्डर पेयर लेते हैं फॉर a comma 0, this one is order pair from R cross R, and a upon 0,
a upon 0 is not defined. This one, a upon 0 is not defined. ये defined ही नहीं है. That's why what can we say? तो यहाँ से हमको पता चला कि भाई हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है r क्रॉस r में, बट डिवीजन, ये दोनों का डिवीजन डिफाइन ही नहीं है. That's why we say division is not a binary operation. हमारे पास एक ऑर्डर पेयर ऐसी है जिसका वैल्यू, जिसका इमेज हमारे पास नहीं है, डिफाइन नहीं है, and that's why we say it is not a binary operation. Now further show that division is binary operation on r star. अब r star का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर्स. हाँ, तो अब जो हम नंबर लेंगे वो नॉन जीरो रियल नंबर होंगे. तो this one is 0, it is not a and a, it is 0. For a, b belongs to r star cross r star, a upon b is unique. ये जो दोनों नॉन जीरो नंबर है, तो दोनों नॉन जीरो नंबर का जो डिवीजन होगा वो यूनिक होगा, इज यूनिक, एंड it is member of r star also, and therefore we say division, ये symbol है division का, division is binary operation on set r star. Okay, चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं. नंबर 30. Now number 30 show that subtraction and division are not binary operations on set of natural number. तो अब हमको पता है, हमको प्रूव करना है इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन. तो हम क्या करेंगे, n क्रॉस n से एक ऑर्डर पेयर ऐसी फाइंड करेंगे जिसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्शन और प्रूव करेंगे कि उसका जो आंसर है, उसका जो इमेज है वो आपके सेट में नहीं है. बराबर. तो एक ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करते हैं हम 1 1. दिस वन इज मेंबर ऑफ n क्रॉस n. अब हमारे पास कौन सा ऑपरेशन दिया गया है, सब्ट्रैक्शन. तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. ये एग्जिस्ट तो हो रहा है बट इट इज नॉट मेंबर ऑफ n. सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई वी से माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज सब्ट्रैक्शन. माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन on set of natural number. Also division. अब आपको डिवीजन के लिए भी प्रूव करना है कि भाई दिस वन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन. तो एक और पेयर सिलेक्ट करते हैं 1 2 ऑर्डर पेयर, इट इज मेंबर ऑफ n क्रॉस n, एंड डिवीजन ऑफ दिस टू दैट इज 1 अपॉन 2. अगर हम ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो इट इज रेशनल नंबर, तो इट इज नॉट इन n. तो हमारे पास एक ऐसी ऑर्डर पेयर है जिसका इमेज हमारे कोडोमेन में नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी से डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. तो सिंपल सा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन. बराबर. नेक्स्ट वन इज शो दैट स्टार फ्रॉम r क्रॉस r टू r गिवन बाय ऑर्डर पेयर ए बी. इसके ऊपर अगर हम स्टार अप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा a प्लस 4b स्क्वायर. बराबर. तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, a स्टार b का मतलब है a प्लस 4b स्क्वायर. ये हमारी फॉर्मूला है स्टार की, जैसे फंक्शन की फॉर्मूला होती है ऐसे ही. बराबर. ए बी के ऊपर अगर आप स्टार अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा a प्लस 4b स्क्वायर. अब आपको प्रूव करना है दिस वन इज बाइनरी ऑपरेशन. तो यहाँ से हम देख लेते हैं, फॉर every AB belongs to R cross R, it's not star, R cross. For every AB belongs to R cross R, A plus 4B square, this one is unique.
अगर आप कोई भी पेयर लेंगे और उसके लिए आप a प्लस 4b स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो एक नंबर आएगा जो बार बार चेंज नहीं होगा। a प्लस 4b स्क्वायर इज यूनिक एंड ऑल्सो a प्लस 4b स्क्वायर बिलोंग्स टू r, बराबर, एंड देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। तो आपको सिर्फ दो चीज प्रूव करनी है कि जो आपको डेफिनेशन दी गई है उसका आंसर यूनिक है, एंड सेकेंड आपको प्रूव करना है इट इज इन योर कोडोमेन। अगर आपने इतना प्रूव कर लिया तो इसका मतलब है यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है हमारे लिए नंबर 32, एंड नंबर 32 इज let P be the set of all subsets of given set X. Means what is P? P is set, or not like this, set of subsets of X, जिसके लिए हम एक और सिंबल यूज करते हैं, बोलते हैं पावर सेट ऑफ X, बराबर, सेट ऑफ सबसेट्स। आपको प्रूव करना है यूनियन डिफाइंड ऑन P क्रॉस P टू P बाय AB। इसके ऊपर आपको यूनियन प्रूव अप्लाई करना है तो उसका आंसर हो जाएगा A यूनियन B एंड इंटरसेक्शन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट P। ओके, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर पेयर लेंगे AB फ्रॉम P क्रॉस P। अब जब हमने AB बिलोंग्स टू P क्रॉस P बोला, इसका मतलब क्या है, तो A is member of P, B is also member of P। अब P क्या है, सेट ऑफ सबसेट्स, तो यहां से आपको मिल चुका है A is सबसेट ऑफ X एंड B is also सबसेट ऑफ X, बराबर, ये हमको यहां से पता चला। तो AB बिलोंग्स टू P क्रॉस P। नाउ अगर आपको दो सेट दिए गए हैं तो उनका यूनियन जो होता है वो यूनिक होता है, बराबर ना। अगर आप दो सेट है उनका यूनियन फाइंड करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि एक पर्सन का आंसर कुछ अलग आया, आपका कुछ अलग आया। अगर आप सबको पता है कैसे यूनियन फाइंड करना है तो ऐसा तो होता नहीं कि सबके डिफरेंट आंसर होते हैं। दैट्स व्हाई ए यूनियन बी इज यूनिक, एक चीज। सेकेंड थिंग, वो एलिमेंट किसका होना चाहिए, पी का। तो ए इज सबसेट ऑफ एक्स, बी इज सबसेट ऑफ एक्स, so A union B is also subset of X because A and B are subset of X. So union is also subset of X, and it means A union B belongs to set P because it is subset, so it is member of P. तो हमने प्रूव कर दिया A union B यूनिक होता है and it is member of P and therefore union is binary operation on P। अब सिमिलरली आपको इंटरसेक्शन के लिए देखना है, तो A इज सबसेट ऑफ X, B इज सबसेट ऑफ X, वो तो है ही हमारे पास। अब अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो दो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी तो यूनिक ही होता है। एंड A इज सबसेट ऑफ X, B इज सबसेट ऑफ X, देन A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ X, therefore A intersection B is member of P, and that's why we say intersection is also binary operation on P, where P is set of subsets of a set X। okay, चलो तो ये हो गया है हमारा एग्जाम्पल नंबर 32, and after that okay, example number 33। now example number 33 is show that operation defined on R cross R2 are given by on order pair AB maximum from A and B। तो ये आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है जो कि R क्रॉस R से R पे डिफाइन किया है और इसमें
इन्होंने डिफाइन किया है कि अगर आपको ए बी के ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रॉम द सेट ए एंड बी। मीन्स अगर आपको मान लो सेट दिया है 3 5 या तो ऑर्डर पेयर दिया 3 5 और इसके ऊपर आपको ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रॉम दिस सेट। मीन्स ये दोनों में से जो मैक्सिमम है ना वो आपका आंसर है, बराबर, ऐसे ये डिफाइन करके दिया है। तो मैक्सिमम फ्रॉम ए एंड बी, अब आपको ये दिखाना है कि दिस वन इज बाइनरी ऑपरेशन। तो मैक्सिमम फ्रॉम ए एंड बी, अब मैक्सिमम फ्रॉम ए एंड बी जो होगा वो या तो ए होगा या तो बी होगा। मीन्स डेफिनेटली दे आर मेंबर ऑफ आर, बराबर, बिकॉज ए बी belongs to R cross R and therefore maximum from the set containing A and B is unique। ये दोनों में से जो सेट है उसमें से अगर हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो वो डेफिनेटली यूनिक ही होगा, एंड इट इज इन द सेट R बिकॉज आंसर इज ए और बी, ये दोनों में से ही कोई एक होगा। तो एक्चुअली दे आर मेंबर ऑफ आर क्रॉस आर, तो जो भी आंसर होगा वो भी तो आर का ही मेंबर होगा। एंड सो वी से दिस वन इज बाइनरी ऑपरेशन। ये आपको सिंबल जो दिया गया है वी शेप का, इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, बराबर। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये हमने प्रूव कर लिया। ऐसे ही हमको प्रूव करना है another one, minimum from the set A and B is also binary operation। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं वापस, for order pair AB belongs to R cross, ये स्टार की वजह से मेरा R cross R, minimum from the set AB। ये जो सेट ए बी है उसमें से आपको मिनिमम फाइंड करना है, तो वो यूनिक होगा। जैसे कि अगर मैंने पहले लिखा था 3 5 सेट, उसमें अगर मैं ऐसे लिख दूं मिनिमम, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा 3, तो वो यूनिक नंबर होगा और ये दोनों में से ही कोई एक होगा। सो इट इज यूनिक एंड इट इज इन द सेट आर, यूनिक भी होगा और सेट आर में भी होगा, एंड दैट्स व्हाई अनदर बाइनरी ऑपरेशन जो कि कैप टाइप का दिया है इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर, बराबर। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे लिए कुछ कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन और वो सब है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें से हम नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन भी फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन n⁻n² है, उसमें से कितने कॉम्बिनेटिव बाइनरी ऑपरेशन होते हैं और उसका यूज करके हमको आइडेंटिटी भी फाइंड करना है, इनवर्स भी फाइंड करना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।